हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई पिछली वीडियो उम्मीद है आपने देख ली होगी, जहाँ पे मैंने आपको कंपनी के बेसिक चीज़ें बताई हैं, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह बताई है। और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये बीकॉम का जो सेमेस्टर 3 है उसके कंपनी लॉ का चैप्टर 1 चल रहा है। सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यार। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है ऑफ पर्संस। जो कैसे बनाई गई है? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, 2013 वाला कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब भाई पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। अभी लोगों को अपने नाम जो है सब्सक्राइब करने होते हैं। हाँ, वही बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो उन लोगों को अपना नाम सब्सक्राइब करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और जो बाकी की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक्ट की, उनको भी इन्हें पूरा करना होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी का अंडर द कंपनीज एक्ट, ये एक लीगल एंटिटी देता है कंपनी को, जो उसे इनेबल करती है कि उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करे। जो है राइट टू एक्वायर, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एंटर कर सके कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टीज के साथ अपने नाम में, स्यू करे और स्यू हो सके। ये सारे जो है राइट्स कह लो आप, मिलते हैं कंपनी को, ऐसा हो जाती है कंपनी। तो कंपनी जो है पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकती है किसी इंडिविजुअल के साथ या कंपनी के साथ। वो शेयर्स भी बाय कर सकती है, डिबेंचर्स भी बाय कर सकती है दूसरी कंपनीज के। ये बहुत सिंपल बात है। ऑल्दो एक कंपनी जो है ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई कॉन्शियस नहीं है, लेकिन इसके एक इंसानों जैसे ज़्यादातर चीज़ें हैं जो एक लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है कंपनी। सो जो कंपनी है उसको हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह सकते हैं। असली नहीं है इसलिए हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं, और क्योंकि लॉ की आइज में है तो इसलिए लीगल, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसकी नेशनैलिटी होती है, डोमिसिल, रेजिडेंस, सब हो सकता है। पर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो इसको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है तो इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है, कंपनीज एक्ट के बारे में चलेगी ये, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। कंपनी जो है ना उसकी लीगल एंटिटी बिल्कुल अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, सेपरेट होती है उसके मेंबर्स से। वही जो इसको बना रहे हैं या फिर इसमें पैसा लगाया है, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनसे इसकी एंटिटी बिल्कुल अलग होती है। इनको आप एक यूनिट नहीं मान सकते। ऑटोनोमस बॉडी है, सेल्फ कंट्रोलिंग है, सेल्फ गवर्निंग है। ये वही बात है कि जो उसके ओनर की कोई प्रॉपर्टी है उसको अपने पास होल्ड करके रख सकती है, उसके साथ डीलिंग कर सकती है कैसे भी वो चाहे, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है अपने नाम में, सीयू कर सकती है और सीयू हो सकती है। मेंबर्स भी इसको सीयू कर सकते हैं और बाहर वाले लोग भी इसको सीयू कर सकते हैं। तो वही बात है कि ये अपने मेंबर्स से बिल्कुल अलग है। जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है कंपनी के, वो उसके मेंबर्स से अलग होते हैं। अब क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं लॉ की आंखों में, ठीक है, शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आइज ऑफ द लॉ part owners of the undertaking. The undertaking is something different from the totality of the shareholders. Shareholders को आप सारा मिला दो, लेकिन जो उसके जो undertaking है, जो कंपनी है, that is a different thing. जो एक मेंबर है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है ओनरशिप राइट्स जो कंपनी के एसेट्स हैं। कंपनी के एसेट्स होते हैं कुछ, चाहे इंडिविजुअल आ जाए चाहे वो सारे मिलके आ जाए, वो उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई कंपनी मेरी है, ये एसेट्स भी मेरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। एसेट्स बेटा कंपनी के हैं, तो जब कंपनी जब तक एग्जिस्ट कर रही है वो कंपनी के हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो कंपनी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करी जा सकती है। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो ऑफिस बियरर होते हैं ट्रेड यूनियन के, वर्कर्स के, उस कंपनी के। एक जो शेयर होल्डर है अगर वो क्वालिफाइड, इफ अदरवाइज क्वालिफाइड होगा तो वो जो ऑडिटर हो सकता है सेम कंपनी का, ठीक है। एट द सेम टाइम जो मेंबर्स है कंपनी के वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कंपनी के साथ, जैसे किसी एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो करते हैं। लेकिन जो कंपनी है उसको क्रिमिनल एक्ट्स के लिए आप लाइबल भी ठहरा सकते हो, इसको आप ब्रीच ऑफ लॉ के लिए भी कर सकते हो, आप कंपनी से फाइन भी वसूल सकते हो, लेकिन ठीक है इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, आप कंपनी को जेल नहीं करवा सकते, जाहिर सी बात है। तो यही सारी बातें आती हैं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, सब अलग अलग है। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अलोन एंड नॉट ऑफ द मेंबर्स। कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के नहीं है क्रेडिटर वो,
ठीक है, और वो कंपनी के अगेंस्ट जो है रेमेडी अपनी मांग सकते हैं, प्रॉपर्टी कुछ भी है तो कंपनी के खिलाफ वो रहेंगे, मेंबर्स के खिलाफ वो नहीं रह सकते हैं। जो लॉ है वो कंपनी की वही बात है ना सारी की अलग अलग है, सेम नहीं है, तो शेयर होल्डर्स को आप कंपनी की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी टैक्सेस नहीं दिए, सैलरीज नहीं दी हैं, आप जाहिर सी बात है डायरेक्टर मैनेजर को बोलोगे पे करने के लिए, लेकिन आप उनको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब केस लॉ वगैरह आते हैं इसमें, वो मैं बाद में डालूंगा क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में डालना मुश्किल है, संभव नहीं है, इसलिए उसको अलग से दिखाएंगे, ठीक है ना। कंपनी जो अपने डायरेक्टर से भी अलग होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वही सारी बातें हो जाती है यहाँ पे, इसको ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेन पॉइंट आप समझ चुके हो, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी का है वो एक केस आया था सलोमन का, सलोमन प्रिंसिपल, जिसको व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। जो विल जो है वो कंपनी और वो सब अलग अलग है, वही सारी बातें जो है इसमें आ जाती हैं। आगे आपको और बहुत चीज़ें समझाता हूँ मैं। ओके, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है मेंबर्स की प्रॉपर्टी से। मेंबर्स को कोई राइट नहीं है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, बस उनके शेयर्स हैं, ठीक है। कंपनी जो है वो कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु ओन्स ऑल द शेयर्स इन द कंपनी। भैया मेरे पास इस कंपनी के सारे शेयर्स हैं तो उसकी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो गई, ठीक है ना। तो ना वो एजेंट कहलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो। तो कोई मेंबर इंडिविजुअली या जॉइंटली ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकता है। वही जो पिछले पॉइंट में जो बातें थी उसमें से उठा के इसको एक और पॉइंट बना दिया। ऐसी कोई नई बात अभी तक इसमें इस पॉइंट में नहीं आई है, ठीक है। कोई शेयर होल्डर को किसी भी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है, ये जाहिर सी बात है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होती है भाई, इसके लिए कोई अलॉटेड स्पैन ऑफ लाइफ नहीं है कि 50 साल है भाई, 50 साल के बाद खत्म, ठीक है। हम मान के चलते हैं कंपनी चल रही है और चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। जो राइट्स है मेंबर्स के वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई और बन जाएगा मेंबर, आ जाएंगे कल जाएंगे, पर कंपनी जो है वो अपनी जगह पे बनी रहेगी और उसके मेंबर्स जिंदा है या निकल लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो सिर्फ लॉ खत्म कर सकता है। अगर लॉ कहेगा कि हाँ ये कंपनी अब खत्म तो खत्म, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो मर भी नहीं सकती, जाहिर सी बात है। अगर उसके मेंबर, सब्सक्राइबर, फाउंडर सब खत्म हो जाए, बाहर चले जाएं, छोड़ दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कंपनी पे, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता है। कॉमन सील सिक्स पॉइंट है कि कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो किसी डॉक्यूमेंट को पर्सनली साइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी की कॉमन सील होती है जो उसके सिग्नेचर की तरह काम करती है। जितने भी क्या कहते हैं उनको, एक्ट्स हैं कंपनीज के, उसकी कॉमन सील के द्वारा ऑथराइज होते हैं, जो एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। एक डॉक्यूमेंट जिस पे कॉमन सील नहीं है कंपनी की, वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। वही बात है जैसे हम साइन करते हैं, कंपनी के लिए कॉमन सील होती है, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब एक जो कंपनी है वो इट इज ओन्ड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, बहुत लार्ज है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो सारे तो कंपनी के अफेयर्स मैनेज नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स तो ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, हमें ये चाहिए अपने कंपनी से, और रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है। वो प्रोफेशनल्स जो डायरेक्टर्स हैं वो भी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि वो डे टू डे ऑपरेशंस किए जा सकें पूरी सुपरविजन और कंट्रोल में। जो ओनरशिप और मैनेजमेंट की सेपरेशन है वो एक फीचर है, डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ अ कंपनी। जो सेपरेशन है उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, एक इश्यूज रेज होते हैं कि गवर्नेंस होनी चाहिए पूरी ढंग से तरीके से, ठीक है ना। तो ओनर और मैनेजर अलग अलग होते हैं। एट्थ पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वो उस कंपनी की लाइबिलिटी से अलग है। वही बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि शेयर होल्डर जो है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड अप। जितना पैसा उन्होंने अपने शेयर्स का नहीं दिया है बस उतना पैसा आप उनसे मांग सकते हो, उससे एक भी रुपया ऊपर नहीं मांग सकते हो, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। जब तक वो उन्होंने अपने शेयर्स पे पूरे पैसे दे दिया तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनको कुछ पैसा नहीं देना है। लॉसेस होंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाओगे कि भाई तुम्हारी कंपनी को लॉस हुआ है अब तुम लोग पैसे भरो इसके, ठीक है। क्रेडिटर्स जो हैं उनको, जो क्रेडिटर्स हैं वो
पर्सनल वेल्थ नहीं मांग सकते शेयर होल्डर्स की कि भाई तुम्हारी कंपनी को तो लॉस हो गया, तुम अपनी जेब में से भरो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, जो गारंटी कंपनी होती है तो मेंबर जो है लाइबल होते हैं, कुछ एग्रीड सम उन्होंने बोला होता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, वाउंड अप होती है, तो हम इतना पैसा तक देंगे। ठीक है, तो ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। 9 पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब एक जो है ना अपना शेयर बेच सकता है, जो ओनरशिप राइट्स हैं उसके, वो किसी और को बेच सकता है जो भी इंटरेस्टेड है खरीदने में, क्योंकि शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, अच्छा मैं कह रहा हूँ जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन होती नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे होती है, प्राइवेट कंपनीज है। जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है और लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये इनेबलिंग फैक्टर्स हैं कि कंपनी जो है हर जगह चल रही है, आपको देखने को मिलती है। तो बस प्राइवेट कंपनी में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हो गई इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे रोक देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, पार्टनरशिप फर्म से अलग है, कॉर्पोरेट व्हील एक ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए नया है, तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है ना। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए। नीचे कुछ